यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट फर्स्ट। अब आज पार्ट सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंस। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पार्ट 2। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट के बारे में। अब देखिए पार्ट 2 के बारे में। जिन वाक्यों में किसी काम के पहले या बाद में समाप्त होने की जानकारी मिलती है उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में दो प्रकार के कार्य होते हैं, जिनमें से एक तो होता है पहले और दूसरा कब होता है, बाद में समाप्त होता है। आगे देखिए, पहले समाप्त होने वाले कार्य की अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में किस में लिखी जाती है? जो काम पहले समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी कहाँ लिखेंगे, कौन से टेंस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो काम बाद में समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी किस में लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इस प्रकार के वाक्यों में पिछले वाक्य की अंग्रेजी को हम पहले लिखते हैं और पहले वाली हिस्से की जो अंग्रेजी होती है उसको कैसे लिखते हैं? बाद में एक तरीके से उल्टा हो रहा है। कैसे? जो पिछला हिस्सा होगा हिंदी वाक्य में उसको हम लोग पहले लिखेंगे और पहले वाले का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसको बाद में करेंगे। अब इसमें आप लोग एक चीज़ समझ लें, इसमें मैंने पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट बोला। पास्ट परफेक्ट का मतलब आप लोग ध्यान रखना हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब समझ लेना वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव जब हो तो उसको आप लोग समझ लेना हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव हो तो उसको समझ लेना, क्या समझोगे? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आइए देखिए आगे। अब इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, पहले हिंदी वाक्यों के जो बीच में आप लोगों को क्या मिलेगा? पहले जो शब्द मिलेगा उसके लिए आपको साधारण वाक्यों में स्वीकारात्मक अफर्मेटिव जो वाक्य होते हैं उनमें क्या है, ये फॉर्मूला काम करेगा। देखिए, बिफोर पहले की आपको इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, तो बिफोर वाले जो सेंटेंस होंगे आपके उनमें आपको इधर की साइड तो ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पहले वाक्य में, और दूसरे वाक्य में क्या लिखोगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कहने का मतलब है, चलो एग्जांपल से समझो इसको। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। पहले पहचान ढूंढी, इसमें क्या आ गया? पहले। और इसमें जो काम पहले समाप्त होता है उसकी इंग्लिश हम लोग पहले लिखते हैं। दूसरी मैंने पहचान बताई थी, पीछे वाले हिस्से की अंग्रेजी पहले और पहले वाले हिस्से की अंग्रेजी बाद में। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, पहले का फॉर्मूला बिफोर। पहले की मीनिंग क्या होगी आप लोगों की? बिफोर। तो बिफोर के इधर की तरफ फर्स्ट सेंटेंस में क्या आ जाएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हेड रीच्ड। ठीक है, और इधर की तरफ क्या आनी चाहिए? हमारी सेकंड फॉर्म। तो रेन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रेन, बारिश होना। ठीक है, अब देखिए, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, तो वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन। ध्यान रखना, स्टार्ट में जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बिफोर वाले वाक्यों में, और सेकंड वाक्य में क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और एग्जांपल देखिए इसके सेकंड वाला, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इसमें देखिए बिफोर आ रहा है, बिफोर से आगे क्या लगा हुआ आप लोग? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर के बाद वाले वाक्य में क्या लगाओगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखिए, द पेशेंट हैड डेड। काम पहले कौन सा हुआ है? मरीज के मरने का, तो उसकी इंग्लिश आपको पहले लिखनी है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो पीछे की तरफ जो हिस्सा होता है उसकी इंग्लिश पहले लिखनी है और फर्स्ट वाले जो हिस्से की इंग्लिश बाद में लिखनी है। तो मरीज मर चुका था, इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे? द पेशेंट हैड डेड। हेड प्लस वर्ब DIE, इसकी थर्ड फॉर्म होती है DIED, डेड। तो द पेशेंट हैड डेड, ठीक है, बिफोर डॉक्टर केम। सेकेंड फॉर्म है केम, कम होती है फर्स्ट, कम केम कम। आगे देखिए अब और एग्जांपल इसके, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। ठीक है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो भाग चुका था या चला गया था? चोर भाग चुका था या चोर चला गया था, इस तरीके से। तो इसको हम लोग क्या है, इसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पहले की इंग्लिश बिफोर आ जाएगी। पुलिस का आना, तो पुलिस केम, सेकेंड फॉर्म आ गई ना केम। तो द थीफ हैड गॉन बिफोर पुलिस कैम। फोर्थ एग्जांपल देखिए, पहले आ रहा है, ये बिफोर लिख रखा है। ठीक है, अब वह जा चुका था, तो ही हैड गॉन, थर्ड फॉर्म क्या होगी? गो वेंट गॉन। तो ही हैड गॉन
और इधर क्या आ जाएगा सेकंड फॉर्म, तो EAT की सेकंड फॉर्म होती है ATE, ठीक है। तो आई एट द फूड, ही हैड गॉन बिफोर आई एट द फूड। आगे देखिए और एग्जाम्पल इसके, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, या रवाना हो चुकी थी, या जा चुकी थी, कुछ भी तरीके से आप लोग मान लो इसको। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले काम कौन सा पहले हुआ है, गाड़ी छूट चुकी, तो इसकी इंग्लिश हमको पहले बनानी है, गाड़ी छूट चुकी थी, यानी हैड वर्ब थर्ड में बनानी है। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ठीक है, पहले की मीनिंग हो जाएगी बिफोर। अब मेरे स्टेशन पहुंचने को कहते हैं रीच, तो रीच की क्या होगी अपने ये सेकंड फॉर्म बनानी है, आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। और एग्जांपल देखिए इसके, सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, तो वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, इसकी इंग्लिश पहले बनानी है, ठीक है। तो पहले की मीनिंग बिफोर, बिफोर से इधर की तरफ क्या लिखना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान दे READ फर्स्ट फॉर्म भी यही होती है, सेकंड भी यही होती है, और थर्ड भी यही होती है, तो यहाँ पे ये थर्ड वाली फॉर्म है। तो शी हैड रीड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्लेप्ट आ जाएगा, सोना, तो सोने की जो सेकंड फॉर्म होती है स्लेप्ट, और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो शी हैड रीड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट। अब देखिए फ्रेंड्स बाद वाले, अभी तक आप लोगों ने देखे थे सेंटेंस सब में क्या आ रहा था, बिफोर, बिफोर आ रहा था, बिफोर से पहले वाले वाक्य में आपको हेड वर्ब थर्ड लगाना था, और बिफोर के बाद वाले वाक्य में आपको क्या लगाना था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए जिन वाक्यों के बीच में बाद शब्द मिलेगा देखने को, पहचान बाद मिलेगी, तो उनमें क्या करना है, उसी की तरह उसका उल्टा है, ये पहले वाले जो फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था उसका उल्टा है, यानी आगे की तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और पीछे की तरफ क्या हो जाएगी, हेड वर्ब थर्ड, और बीच में जो बिफोर आ रहा था वहाँ क्या आ जाएगा, आफ्टर आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए इसके, अब मेरे स्कूल जाने के बाद, क्या आ गया यहाँ पे, अब पहले नहीं है, अब क्या आ गया, बाद। तो मेरे स्कूल जाने के बाद वह घर पर आया, तो आफ्टर, ठीक है, वह घर पर आया, इंग्लिश इसी की लिखनी है अपने को, पीछे वाले हिस्से की। तो वह घर आया, लेकिन करना क्या है, हेड वर्ब थर्ड नहीं लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो फिर हेड वर्ब थर्ड किधर चली जाएगी, पीछे की तरफ। तो स्कूल जाने के बाद वह घर आया, तो मेरे स्कूल जाने के बाद, तो आई हैड गॉन, कहाँ जाने के बाद, स्कूल, तो ही केम टू होम आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। और एग्जांपल देखिए इसके, ट्रेन के जाने के बाद मोहन स्टेशन गया था, ट्रेन के जाने के बाद, बाद की मीनिंग आफ्टर, उल्टा करना है बिफोर वाले का, ये यहाँ पे क्या आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इधर क्या आना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या बनेगा, मोहन वेंट टू द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन, गो वेंट गॉन। और देखिए एग्जांपल, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर साहब अस्पताल आए थे, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर साहब अस्पताल आए थे, पीछे वाले हिस्से को पहले बनाएंगे। तो देखिए डॉक्टर साहेब सेकंड फॉर्म आए थे, यानी कैम सेकंड फॉर्म, और इधर क्या आ जाएगा, ये बाद की मीनिंग लिख दिया आफ्टर हम लोगों ने, इधर क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रोगी के मरना, मरने की थर्ड फॉर्म डेड, तो फिर आफ्टर द पेशेंट हैड डेड एंड डॉक्टर साहेब केम टू द हॉस्पिटल आफ्टर द पेशेंट हैड डेड। फोर्थ एग्जांपल देखिए, डॉक्टर के दवा देने के बाद, बाद की मीनिंग कहाँ पे है, ये रही। तो देखिए रोगी बेहोश हो गया था, इसकी इंग्लिश पहले बनानी है, रोगी बेहोश हो गया था, तो द पेशेंट, बेहोशी को हम लोग कहते हैं फेंट, ठीक है। तो फेंट यानी होता है बेहोश होना, इसकी क्या बनानी है अपने को, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इधर क्या आ जाएगा, द डॉक्टर हैड गिवन मेडिकेशन। मेडिकेशन का आप लोग हिंदी अर्थ जान ले, मेडिकेशन यानी होता है औषधि देना, दवाई देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आफ्टर के पहले वाले जो पार्ट है उसमें क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म, इधर क्या आ जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंस, इनके नेगेटिव सेंटेंस का भी फॉर्मूला चलता है, फॉर्मूला ध्यान दें आप लोग, कुछ नहीं करना। इसके पहले वाले वाक्यों में तो नेगेटिव में कुछ नहीं करते हैं, जो आप लोग हेड वर्ब थर्ड लगा रहे थे ना, वहाँ हेड के तुरंत बाद क्या और लगा देना है, नॉट। फॉर्मूला वही है, पीछे की तरफ वही वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। बस किया क्या है, यहाँ पे मैंने हेड के बाद में क्या और जोड़ दिया है, नॉट और जोड़ दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल, अब मैंने यह घर पहले नहीं देखा था, नहीं देखा था क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, पहले की इंग्लिश होती है बिफोर, बिफोर से आगे क्या लगेगा, हैड नॉट सीन लगेगा, यानी नॉट और जोड़ देना, क्योंकि नहीं और आ रहा है इसमें, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज
मरा नहीं था। तो नहीं आ रहा है, करना वो ये यूज़ पहले आ रहा है, पहले की इंग्लिश बिफोर, बिफोर के बाद में आप लोग सेकंड फॉर्म लगा रहे थे और आगे क्या लगा रहे थे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस करना क्या है, नेगेटिव है इसलिए नॉट और लगा देना है। द पेशेंट हैड नॉट डेड बिफोर द डॉक्टर कैम। आगे देखिए, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। तो देखिए यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, या पहले आ रहा है, पहले की इंग्लिश बिफोर, ठीक है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ स्टार्ट में क्या हो जाएगा, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रन, रन रैन रन। और इधर क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कैम। पुलिस के आने से पहले, तो पुलिस कैम सेकंड फॉर्म होती है, कम की कैम होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, टीचर परीक्षा आरंभ होने से पहले कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे। टीचर परीक्षा आरंभ होने से पहले कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे। तो देखिए समाप्त नहीं कर चुके थे यानी नहीं आ रहा है, और इधर आ गया पहले। तो पहले की इंग्लिश होगी बिफोर, बिफोर के इधर देखिए आप लोग यहाँ पे क्या लगेगा, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश, फिनिश यानी होता है समाप्त करना, थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड। तो द टीचर हैड नॉट फिनिश्ड द कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन बिगन। ये कौन सी फॉर्म होगी, ये सेकेंड फॉर्म है। बिगैन क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है BEGIN यानी बिगिन, बिगैन, बिगन, ये हो जाता है, ये थर्ड फॉर्म बन जाती है, ठीक है। आगे देखिए अब और एग्जाम्पल इसके, राम के खाना खाने से पहले मोहन आगरा नहीं गया था। राम के खाना खाने से पहले मोहन आगरा नहीं गया था। तो करना क्या है आपको, स्टार्ट में वही हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। इधर ये पहले की मीनिंग आ जाएगी और इधर ये सेकंड फॉर्म आ गई। देखो ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, EAT की ATE, ATE एट यानी होता है खाया, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो मोहन हैड नॉट गॉन टू आगरा बिफोर राम एट फूड। सेकंड देखिए, शाम के नहाने से पहले मोहन नहीं नहाया था। शाम के नहाने से पहले मोहन नहीं नहाया था। तो पहले की मीनिंग वही बिफोर, बाद वाले वाक्य में क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म, और इधर वाले वाक्य में क्या आएगी, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बाथड, अब ये कहेंगे ये सर ऊपर तो थर्ड फॉर्म है और इधर वाले वाक्य में भी आप लोगों ने थर्ड फॉर्म, नहीं, ध्यान दे BATH फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड भी बाथड होती है और थर्ड भी बाथड होती है, ठीक है। देखिए मोहन हैड नॉट बाथड बिफोर शाम बाथड, यानी ये हो जाएगा हैड नॉट वर्ब थर्ड, यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म आ गई है और यहाँ पे ये कौन सी आ गई है, सेकंड फॉर्म आ गई है, ठीक है। आगे देखिए अब बाद वाले सेंटेंस का नेगेटिव किस तरीके से बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है नेगेटिव बनाने के लिए। इसमें क्या करना है, जो यहाँ पे आप लोग सेकंड फॉर्म लगा रहे थे ना, तब से यहाँ पे आप लोगों को सेकंड फॉर्म की जगह क्या कर देना है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। और इधर पीछे वाला हिस्सा तो सेंड एज पहले के जैसे ही रहेगा, पीछे वाले पार्ट में कोई चेंजेस नहीं है। वहाँ भी आप लोग एड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे अफर्मेटिव वाक्यों में, और इधर की तरफ आप लोग लगा रहे थे वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन से वाक्य हैं ये, बाद वाले वाक्य, ठीक है। तो आइए उदाहरण से समझते हैं इन्हें। तो देखिए फ्रेंड्स इसके एग्जांपल, इसमें क्या है, देखिए पहचान आ रही है हम लोगों की, क्या आ रही है पहचान, इसमें बाद, और इधर नहीं भी आ रहा है तो नेगेटिव भी है। तो ऐसे बाद वाले जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उनकी इंग्लिश किस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जैसे देखिए बाद की इंग्लिश क्या है, आफ्टर, आफ्टर की इधर की तरफ मैंने आपको बता रखा है डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इधर की तरफ क्या आएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इधर देखिए डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट रिंग, और इधर क्या आ गया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड रीच्ड आ गया, ठीक है। अब देखिए इसी की तरह अदर एग्जाम्पल भी बनते हैं हम लोगों के। आगे देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें मैंने आपको दो फार्मूलाज दे रखे हैं, एक तो दे रखा है पहले वाला और एक दे रखा है मैंने बाद वाला। इनमें पहचान क्या होती है, ये सेंटेंस हमारे क्या से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जिन वाक्यों में आपको बीच में पहले शब्द देखने को मिले तो वहाँ पे फार्मूला लगेगा ये वाला, जिसमें सबसे पहले आपको हेड, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन है आप लोगों के ये हेड, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद में आप लोगों को फिर लास्ट जो सेकंड सेंटेंस है उसमें क्या लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसी प्रकार आप लोगों के जब वाक्य के बीच में बाद शब्द मिलेगा तो आपको स्टार्ट में क्या लगाना है, डिड सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इधर की तरफ क्या लगेगा, आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आइए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पहला एग्जाम्पल है, क्या गाड़ी आने से पहले मोहन स्टेशन पहुंच चुका था। देखिए इसमें पहचान क्या दे रखी है, पहचान है आप लोगों के क्या, पहचान क्या दे रखी है इसमें, क्या, ठीक है। और पहले वाला है ये पहचान हो गई अपनी क्या, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, स्टार्ट में क्या आ जाएगा, हेड, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर बाद में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखिए हैड मोहन रिच्ड
स्टेशन बिफोर ट्रेन अराइव्ड। सेकंड एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है पहचान, देखिए क्या से शुरू हो रहा है, ठीक है, पहले शब्द आ रहा है, तो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे, मैंने बताया आपको हेड, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में क्या बताया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या बनेगा, हैड यू डन यूर वर्क बिफोर इट। और देखिए इसके एग्जांपल, क्या मेरे आने के बाद वह स्कूल गया था। अब देखिए अभी जो दो एग्जांपल पढ़े थे उनमें क्या था, पहले वाले सेंटेंस थे वो, उनमें पहले पहचान आ रही थी, इनमें क्या आ रहा है, अब पहचान क्या आ रही है, बाद। शुरू तो ये भी क्या से हो रहे हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, दोनों कैसे शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनमें क्या शब्द आ गया, बाद। और जब बाद आएगा तो मैंने आपको बताया था उसमें फॉर्मूले के अनुसार लगेगा डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगेगा, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर क्या लगेगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए इधर डिड ही गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, डिड ही गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम। उसके बाद है, क्या रोगी के मरने के बाद डॉक्टर साहब आए थे। तो मैंने क्या बताया था आपको, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा, इधर आफ्टर के बाद वाले वाक्य में क्या आता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आफ्टर पेशेंट हैड डेड, तो क्या बना, डिड डॉक्टर कम आफ्टर पेशेंट हैड डेड। अब देखिए फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं आपको संक्षेप में आप लोगों को ये समझा दूँ दोनों फार्मूलाज। देखिए, जब आपके वाक्य में पहले शब्द मिले, जब आपके हिंदी वाक्य में क्या मिले, पहले शब्द मिले, तो आपके अफर्मेटिव वाक्यों में, कौन से वाक्यों में, अफर्मेटिव वाक्यों में, आपके ये ध्यान रखें आप लोग, उसमें बिफोर से आगे वाले वाक्य में क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पीछे वाले वाक्य में क्या आएगा, आगे वाले में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और पीछे वाले में आ जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन नेगेटिव जब वाक्य होंगे, पहचान तो पहले ही आएगी, लेकिन जो नकारात्मक नेगेटिव वाक्य होंगे उनमें क्या हो जाएगा, इधर नॉट और लग जाएगा, यानी हेड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और पीछे की तरफ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, इधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और इधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। नेगेटिव में दोनों पीछे वाले वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन आगे जो वाक्य है बिफोर के आगे वाला, उसमें नेगेटिव में नॉट और जुड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए बाद वाले सेंटेंस, बाद वाले जब आपके हिंदी पहचान बाद मिलेगी तो उसमें क्या है, आप लोगों को आफ्टर के पहले वाले वाक्य में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और पीछे वाले वाक्य में क्या लगानी है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन नेगेटिव जब बनाओगे तो उसमें क्या करोगे, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और बाद वाले वाक्य में क्या लगाओगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी के साथ अपना वाचिंग माय वीडियोस। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तब तक